नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन कल के बीएसटीसी के एग्जाम को देखते हुए आज पूरा अगस्त 2020 के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो आपको उपलब्ध हो रहा है। हालांकि कल 31 अगस्त हो रहा है और उसके 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं, लेकिन फिर भी बीएसटीसी के विद्यार्थियों को देखते हुए हो सकता है बीएसटीसी में 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉप 100 क्वेश्चन में से आ जाए, तो आपको स्पेशल ये उपलब्ध करवाने की हमने कोशिश की है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। जैसे आपने कल देखा था 500 क्वेश्चनों की एक मैराथन क्लास आपको बीएसटीसी के लिए दी थी, सेम उसी प्रकार पीटेट आगे पीटेट हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, पटवार के लिए भी एक साथ एक हजार क्वेश्चनों की मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है आगे आने वाले समय में। तो तैयार रहिए सारे विद्यार्थी, लाइक शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो आज के 100 क्वेश्चनों की बात करें उससे पहले मैं विद्यार्थियों को जानकारी देता हूँ। एक बड़ी खुशी की बात है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। 2020 जनवरी से जुलाई 2020 की ई बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप 50 रुपये प्राइस देके, चाहे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम, आपके पास एटीएम कार्ड है, किसी भी प्रकार से इस पीडीएफ को आप खरीद सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं जनवरी से जुलाई तक। इसके अलावा और खुशखबरी, जिसने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो वहां से आपको राजस्थान पुलिस पटवार के लिए सफलता का राज, मोटिवेशनल और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि हम भी जल्दी इससे जुड़ चुके हैं और अनअकैडमी पर आपको हमारे वीडियो देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे नवाजा गया? स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किन्हें नवाजा गया? तो ये अभी स्वतंत्रता दिवस पर खूब सारे पदक मिले थे, आपको पता है। तो किसे नवाजा गया? तो वह उपयुक्त दोनों, हेमंत प्रियदर्शी जो पुलिस इंस्पेक्टर है और बनवारी लाल जो आरएससी बटालियन के अंदर, तृतीय बटालियन के अंदर है। तो इन दोनों को मिला हेमंत प्रियदर्शी और बनवारी लाल राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित स्वतंत्रता दिवस। तो अब की बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया गया? 74वां स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। दूसरा, राजस्थान के आईएएस अधिकारी जिन्हें बीजिंग दूतावास के प्रथम सचिव पर नियुक्त किया गया है। बीजिंग, ये बीजिंग कहाँ पे है? चीन की राजधानी है बीजिंग। तो हर देश का एक दूसरे के साथ राजदूतों के रूप में, उच्चायुक्त के रूप में संबंध होता है, दूतावास बने होते हैं, वहां दूत के रूप में रहते हैं। तो वो बने पारस सांखला। कौन है? पारस सांखला नियुक्त किए गए हैं। और ये पारस सांखला, ध्यान रखना, मथानिया जोधपुर के हैं। कहाँ के? मथानिया जोधपुर के हैं पारस सांखला। 3 नंबर, बीएसएफ द्वारा किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। ऑपरेशन अलर्ट चलाती है पाकिस्तान की बॉर्डर पर गर्मियों में। आपसे पूछे सर्दियों में कौन सा ऑपरेशन चलाती है? ऑपरेशन सर्द हवा चलाती है। तो अभी हाल ही में ऑपरेशन अलर्ट समाप्त हुआ है। चौथा, पर्वतारोही मगन बिसा का चयन केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? पर्वतारोही है मगन बिसा। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने, आपको पता है, कल 29 अगस्त के दिन ये अवार्ड दिए गए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड खेल जगत की। तो ये बीकानेर से है। 1984 में इन्होंने एक चोटी है, कोल बिस्सा नाम अब उसका हो गया है, ठीक है, वहाँ के एक पठार का नाम इनके नाम पर रखा गया है। तो उस चोटी को फतेह इन्होंने किया था। 5 नंबर, हाल ही में ऋषि पंचमी पर किस समाज द्वारा रक्षाबंधन बनाया गया? रक्षाबंधन, अब देखो, अमूमन हम रक्षाबंधन कब बनाते हैं? श्रावण पूर्णिमा को बनाते हैं, लेकिन महेश्वरी समाज के अंदर ऐसा सिस्टम है कि इनकी शुरुआत इस ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन से शुरुआत हुई। तब से लेकर ये महेश्वरी समाज है ना, इस दिन को रक्षाबंधन, यानी पहली बार इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया था, तो रक्षाबंधन बनाने शुरू कर दी। छठा, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण राज्यपाल द्वारा किया गया। यह किस जिले में है? महाराजा स्कूल ब्रज विश्वविद्यालय। तो इसका लोकार्पण राज्यपाल द्वारा किया गया, ये भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे? महाराजा सूरजमल के बारे में तो आप जानते हो, जाटों के प्लेटो, जाटों के अफलातून, बहुत इंपॉर्टेंट। महाराजा सूरजमल
जिनको याद किया जाता है अपनी बहादुरी के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। राजस्थान में 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड उपरोक्त सभी सीनियर वर्ग में अशोक मेनारिया को, जूनियर वर्ग में हितेश पटेल को और साहिल भास्कर को सब जूनियर वर्ग में दिया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। मथुरा दास अवार्ड राजस्थान में क्रिकेट जगत के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। राजस्थान के प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यभार किसे सौंपा गया है? युवा कांग्रेस, एक तो अलग है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, एक कांग्रेस के प्रभारी अलग है और एक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अलग है। तो युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं, जल्दी से सारे विद्यार्थी कमेंट कर दो। गणेश गोगरा को बनाया गया है, किसकी जगह? मुकेश भाकर की जगह। और राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद सिंह डोटासरा। और अभी प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस के महासचिव प्रभारी, तो वो अजय माकन। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब से की? राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत तो ये 20 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत कर दी। हर साल 100 करोड़ रुपए इस पे व्यय किए जाएंगे। 8 रुपये पौष्टिक भोजन थाली मिलेगी और इसके अलावा जो सस्ता काम करेगी उसको 12 रुपये प्रति थाली व्यय किया जाएगा। 10 नंबर, राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रामनिवास मिर्गा की जयंती बनाई गई। वे राजस्थान की किस विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे? रामनिवास मिर्गा का नाम आता है। तो एक बात आपको याद रखनी है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के सर्वाधिक पद पर यानी सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष है। 2 बार रहे थे, द्वितीय और तृतीय विधानसभा में। राजस्थान में पहली बार किस विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन वर्चुअल कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म पर होगा? तो ये कल हो भी चुका है, आपको पता है। और दूसरी बात, हर रोज सुबह 7 बजे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, तो यहाँ आपको सिर्फ टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ पूरा मुख्य तथ्य आपको दिया जाता है। तो स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय जो बीकानेर केंद्र है, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर पहला दीक्षांत समारोह वर्चुअल तरीके से डिजिटल रूप से किया गया, जिसका मतलब राज्यपाल संबोधन करते हैं, राज्यपाल भाग लेते हैं। तो राज्यपाल ने जयपुर भवन से ही इसका उद्घाटन किया। राजस्थान में पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया, तो ये चूरू के तारानगर में, चूरू के तारानगर में, यानी महिलाओं को हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तीसरा पर्यटन थाना कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तीसरा पर्यटन थाना प्रस्तावित हो चुका है। प्रस्तावित तो पहले था, लेकिन अब इसके जोर शोर चलेंगे कि जल्दी बन जाएगा। तो कहाँ बन जाएगा? जोधपुर में। जयपुर और उदयपुर में 2 है, ये तीसरा जोधपुर में। ये पर्यटन विभाग की हमारी स्थापना 1956 में हुई थी और पर्यटन विकास जो लिमिटेड है, विकास निगम लिमिटेड, उसकी स्थापना 1979 में हुई थी। और हमारा पर्यटक लोगो क्या है? पधारो हमारे देश, जो पहले था जाने क्या दिख जाए। जयपुर में 61वीं कैवेलरी के घुड़सवार जिन्हें अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। जयपुर में 61वीं कैवेलरी के घुड़सवार जिन्हें अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है, तो वह है अजय सामंत, बहुत सारे मेडल जीत चुके हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? राजस्थान सरकार ने, कल परसों मैंने आरक्षण के बारे में आपको बताया था कितने कितने प्रतिशत है, तो न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। कितने? 5%। राजस्थान में किस दिवस को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है? राजस्थान में किस दिवस को सार्वजनिक रूप से बनाया जाएगा, अवकाश घोषित कर दिया है? तो ये काफ़ी आदिवासियों की मांग चल रही थी कि इस दिन को, क्योंकि इतने दिन वो स्वेच्छा से अवकाश ले रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा कर दी। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 राजस्थान में कौन सी नगर परिषद प्रथम स्थान पे रही? और जल्दी से कमेंट कर दो, हमारे राजस्थान में नगर परिषद है कितनी? तो ध्यान रखना, सिक्कर, टोपेरा, 2 पर उदयपुर, 3 पर श्रीगंगानगर, 4 पर अलवर। हमारे राजस्थान में 34 नगर परिषद है। नगर निगम कितने हैं? तो 10 नगर निगम है, ध्यान रखना। जयपुर, कोटा और जोधपुर में डबल डबल कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के उप नियंत्रक जिन्हें राष्ट्रपति
विशिष्ट सेवा मेडल देने की घोषणा की है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के उपनियंत्रक जिन्हें राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल देने की घोषणा की है, इंद्रमल को। राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी किसे बनाया गया है? राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, सही जवाब अजय माकन को। किसकी जगह? अविनाश पांडे को। राजस्थान में सालाना कितनी आय तक के लिए पैरवी के लिए मुक्त वकील मिलेगा? राजस्थान में अब सालाना कितनी आय तक, यानी पूरे वर्ष में कितनी आय होगी उसके हिसाब से पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिलेगा? तो इसका सही जवाब है 3 लाख। पहले ये 1.5 लाख था, 1.5 लाख था, 3 लाख कर दिया था। इससे पहले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ क्षेत्र में ही क्या है 3 लाख रुपए तक की आय के लिए मुफ्त वकील मिलता था। अब राजस्थान में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुसुम योजना के अंतर्गत किस स्थान पर राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा पंप सेंटर लगाया गया है? सौर ऊर्जा पंप सेंटर, ध्यान रखना, कुसुम योजना के अंदर जो गैर परंपरागत खास करके सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए डीजल पंप की जगह सौर पंप सेंटर लगाए जाएंगे, यानी ये जो सेट है वो लगाए जाएंगे। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। कापड़ियावास कालाडारा जयपुर में 7.5 हॉर्स पावर का इंजन सौर ऊर्जा का लग चुका है। कुसुम योजना का संबंध पूछे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से है और खास करके पूछे तो सौर ऊर्जा से है। राजस्थान में पहली बार सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जिन्हें राष्ट्रपति का गैलेंट्री मेडल दिया जा रहा है। राजस्थान में पहली बार सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जिन्हें राष्ट्रपति का गैलेंट्री मेडल दिया जा रहा है तो वो है महेंद्र सेवता। ठीक है, महेंद्र सेवता। ये अलग अलग पोस्टिंग होती है, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस होता है उस समय कोई पदक दिया जाता है तो कुछ एक हम चर्चा जरूर कर लेते हैं। जयपुर एयरपोर्ट को अगले 50 वर्षों के लिए किसे निजी हाथों में दे दिया है? ये देखो, निजीकरण हमारे चल रहे हैं और हमारे वाले जयपुर एयरपोर्ट को भी नहीं बख्शा गया केंद्र सरकार द्वारा और उसे दे दिया है अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप को अगले 50 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया गया है। अजमेर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर 2 में तैनात डिप्टी कमांडेंट जिन्हें वीरता का शौर्य पुरस्कार दिया गया। अजमेर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर 2 में तैनात डिप्टी कमांडेंट जिन्हें वीरता का शौर्य पुरस्कार दिया गया देवेंद्र मोहन शर्मा को। किसे? देवेंद्र मोहन शर्मा को। राजस्थान के पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया को किस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब ये क्वेश्चन 2017 में सम्मानित किया गया, क्योंकि जब जब हम मुख्य तथ्य के साथ 1-2 क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चनों की भी बात करते हैं तो जो विद्यार्थी हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स देखता है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छे तरीके से वो नोट्स भी बना रहा है, पीडीएफ भी प्राप्त कर रहा है और पीडीएफ टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा पर प्राप्त हो जाती है। तो ये देखिए राजस्थान में कौन क्या, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है जरूर देखें। नए आंकड़ों के साथ अगस्त 2020 की अभी 5-7 दिन पहले की वीडियो है तो इम्पोर्टेंट आपके लिए बनेगा। तो पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले के हैं और भाला फेंक ये स्पर्धा के खिलाड़ी हैं। इन्हें 2017 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। पुलिस व आमजन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ग्राम रक्षक नियुक्त करेगी। इनकी योग्यता क्या होगी? पुलिस व आमजन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए, और एक विधेयक भी पारित हुआ था, पुलिस व आमजन समन्वय संशोधन विधेयक। इसमें क्या होगा? 8वीं पास होगा और पहले उम्र थी 30 वर्ष, अब इसको बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिए। पहले न्यूनतम कितनी थी? 30 थी, अब 40 कर दी है। और पहले क्या है कि जो पूर्व सैनिक थे या नगर स्थानीय निकायों के जो थे उनको नियुक्त किया गया जाने की स्कीम थी, लेकिन वो कम रहे, इसलिए अब 8वीं पास कोई भी आ सकता है, 40 वर्ष तक भर सकता है, कार्यकाल इनका 2 वर्ष होगा। फिर है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बड़े शहरों की सूची में राजस्थान की कितने जिले टॉप 100 में जगह बना पाए? अभी 20 अगस्त 2020 को स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें देश में प्रथम स्थान पर इंदौर शहर रहा था। हमारे राजस्थान के टॉप 3 में रहते जयपुर 28वें, जोधपुर 29वें, कोटा 44वें स्थान पर। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में, तो ये ध्यान रखना, चौथा स्थान मिला। पहला स्थान गुजरात को मिला। निर्यात तत्परता सूचकांक मतलब जो निर्यात किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उसके तहत कितनी साझेदारियां किसके साथ की जाती है, कितना मतलब सुविधा दे पाते हैं, किस हिसाब से उसमें लाभ अर्जित करते हैं, उस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया।
राजस्थान महामारी विधेयक 2020 ने किस विधेयक का स्थान लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान महामारी विधेयक ने 1957 राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम का स्थान लिया है। अब इसके तहत सरकार के द्वारा महामारी के समय कोई भी कानून निकालेगा और उसका उल्लंघन किया जाता है तो 1 से 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। राजस्थानी भाषा संकल्प दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा संकल्प दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अगस्त को मनाया जाता है। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा को संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किया जाए। प्रयास हमारा चल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा हम सफल जरूर होंगे। प्रयास कामयाबी की ओर लेगा तो सफलता निश्चित मिलने वाली है। ध्यान रखना, एक उदाहरण मैं बड़ा दे देता हूँ। हमारे गांव के अंदर अभी आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आया है और हमारे गांव के अंदर हमारा मित्र ही समझ लो, हमारा गुरु समझ लो, मित्र समझ लो, दोनों ही हैं। उस इंसान को पिछले, आज उसकी उम्र लगभग एकदम लास्ट एज तक वह पहुंच चुका है और पिछले 15 से 20 सालों से वो तैयारी कर रहा है। देखो मेहनत, देखो उसने कभी तैयारी नहीं छोड़ी और साथ में वो मतलब किसी कॉलेज में भी पढ़ा रही हैं। 15 से 20 साल तक उन्होंने तैयारी की और अब जाके वो फर्स्ट ग्रेड लगे, सीधा फर्स्ट ग्रेड। कोई भी कभी एग्ज़ाम ही पास नहीं हुआ उनका आज तक, लेकिन एग्ज़ाम पास हुआ है तो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है। तो संघर्ष एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। लास्ट तक तैयारी करो, मेहनत करो खूब, सफलता आपको निश्चित मिलेगी अगर आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो। ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है, असंभव कार्य किसी के लिए नहीं है। जिसने मेहनत की हो और उसको सफलता नहीं मिली तो श्योर मिलेगी। तो हमारी राजस्थानी भाषा भी एक दिन 8वें सूची में आपको नाम मिलेगा और ये सफल हम होंगे। राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो सही जवाब है पैरा एथलीट 2020 का संदीप चौधरी झुंझुनू जिले के हैं और भाला फेंक के लिए इन्हें दिया गया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बरकतुल्ला खां की जयंती बनाई गई, इनके संदर्भ में कथन बताइए, सत्य कथन। बरकतुल्ला खां, देखो चाहे मुख्यमंत्री है चाहे विधानसभा अध्यक्ष है, कोई भी हम क्वेश्चन डालते हैं जब उनकी जयंती या पुण्यतिथि आती है, हम क्या क्वेश्चन डालते हैं? उनके बारे में बात डालते हैं। जयंती एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कब बने, क्योंकि इतने मुख्यमंत्री राज्यपाल है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है उनके बारे में सारी चीजें। तो उपयुक्त सभी राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री है, ये बात बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल 1971 से 73 रहा था, ये भी सही है। और राजस्थान के 6ठे मुख्यमंत्री थे, ये भी बात सही है। तो सारे के सारे सही। हाल ही में जारी ARIIA में राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय बैंड ए में जगह बना पाया? तो वह है विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। अब बैंड ए ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने रैंक 1 से 5 तो रैंक जारी कर दी और 6 से 25 और 25 से 50 बैंड ए और बी में रख दिया। तो हमारा ये विश्वविद्यालय वो बैंड ए में आ गया। राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय राज्य सरकार ने किस अभ्यारण्य को लिया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पहले 3 वाले पता होना चाहिए। पहला आपको पता है कौन सा? रणथंभौर है 1973, दूसरा है सरिस्का 1978, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स 2013 और अब रामगढ़ विश्वविद्यालय जो बूंदी केंद्र है ये प्रस्तावित हुआ है। कब जाके बनेगा ये आगे की बात है। वर्ष 2020 का प्रोफेसर प्रेम शंकर श्रीवास्तव श्रेष्ठ साहित्य सर्जन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो जल्दी से कमेंट करें विद्यार्थी। दो बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, पहले मुख्य तथ्य के साथ और फिर वीकली टेस्ट के साथ। तो डॉक्टर पद्मजा शर्मा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी। मुख्यमंत्री ने राजस्थान आवासन मंडल के 25 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, वर्तमान इसके मुख्य आयुक्त कौन है? ये मुख्य आयुक्त तो बहुत ही चर्चित हो चुके हैं, क्योंकि नेशनल हाउसिंग अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है और पिछले 6-7 महीने इनकी नियुक्ति को हुए हैं और ये इतनी प्रसिद्धि पा गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उस शख्स के लिए। पवन अरोड़ा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान से किस शिक्षिका का चयन किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश से 47 शिक्षक को पुरस्कार दिया जाएगा, इसमें हमारे राजस्थान की एक शिक्षक को चुना गया है
वो है गीता कुमारी, बाड़मेर जिले की गीता कुमारी। और जिस विद्यार्थी ने कोरोना वायरस कोविड-19 से संबंधित ये वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो बीएसटीसी पटवार कहीं भी हो। आगे भी हम कोविड-19 से संबंधित एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तक का जो स्टेप था जो राजस्थान के संदर्भ में था वो आपको बता दिया। राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक पारित किया गया, इसकी स्थापना कब हुई? अभी 12 से 13 विधेयक पारित हुए थे, तो उसमें राजस्थान मदरसा बोर्ड तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान फुटबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राजस्थान फुटबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष तो वो है मानवेंद्र जसोल। हाल ही में राजस्थान की पहली ऑक्सीजोन की नींव किस जिले में रखी गई? हाल ही में राजस्थान की पहली ऑक्सीजोन की नींव किस जिले में रखी गई? तो कोटा। मई 2019 में बीकानेर के महेश तिवारी चर्चित रहे। महेश तिवारी तो ये रहते हिमालय की 13,800 फीट की ऊंची चोटी फतेह की। जयपुर के किस महाराजा की हाल ही में 110वीं जयंती बनाई गई? 110वीं जयंती तो वह स्वाई मानसिंह द्वितीय अंतिम शासक थे जयपुर की। राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उस समय हमने इनकी सारी चर्चा की थी। तो इंद्रजीत मोहंती और 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं। हाल ही में गणेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया गया? हाल ही में गणेश चतुर्थी बहुत इंपॉर्टेंट, गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी की वंदना करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि भगवान देवताओं को हम सिमरेंगे तब ही हम सफल हो पाएंगे, ये निश्चित है, ध्यान रखना। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और ये पुरस्कारों से संबंधित 2 वीडियो डाल दिए। ये जरूरी नहीं कि बीएसटीसी वाले पढ़े, राजस्थान पुलिस पटवार स्टेनोग्राफर आरएएस फर्स्ट ग्रेड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट मैंने डाल दिए, फर्स्ट और सेकंड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बूढ़ा जोड़ के पैनोरमे का लोकार्पण किया, यह किस जिले में है? तो आपको पता है पैनोरमे का मतलब क्या होता है, उसकी ऐतिहासिक जानकारी के बारे में बताया जाता है। जैसे इस पैनोरमे में गुरु गोविंद सिंह जी की ऐतिहासिक सारी जानकारी का विवरण बताया गया है, जिससे लोगों को जागरूक हो, लोगों को पता चले कि क्या कहानी थी, क्या इतिहास रहा था उसके बारे में। तो श्री गंगानगर। राजस्थान के नए गृह सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के गृह सचिव तो अभय कुमार किसकी जगह? रोहित कुमार सिंह। राजस्थान सरकार द्वारा विधेयक भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया, इस अधिनियम के बारे में सत्य है? तो सारे सत्य है भाई, ठीक है, सारे सत्य है, ध्यान रखना, मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। हाल ही में शिक्षा देववाणी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? हाल ही में शिक्षा देववाणी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर सुभाष गर्ग के द्वारा, जो राजस्थान के राज्य संस्कृत व तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, डॉक्टर सुभाष गर्ग। और एक क्वेश्चन मैंने राजस्थान में कौन क्या में क्वेश्चन शायद सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री के पीछे भंवर सिंह गहलोत लग गया था, जो भंवर सिंह है ना, उनके पीछे गहलोत लग गया था, शायद भंवर सिंह मेघवाल है वो, ध्यान रखना, भंवरलाल मेघवाल। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने मांग की थी कि सर ये गहलोत नहीं है, तो वही वो मिस्टेक से लग गया, ध्यान रखना। डॉक्टर भंवरलाल मेघवाल है, मुझे पता है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है ना, तो उसके पीछे मिस्टेक से वो गहलोत लग गया और वो बोला गया, ध्यान रखना। तो इतने सारे वीडियो बनाए जाते हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो कुछ मैंने पहले कहा था, कुछ बातें समझ लिया करो, आप उसके पीछे पड़ जाते हो, का गहलोत लगा दिया, गहलोत वो गहलोत नहीं है। अरे आप अपनी भावनाओं को समझाओ, कुछ चीज़ें समझाओ कि डॉक्टर भंवरलाल मेघवाल है, अच्छी बात है, हम याद कर लेते हैं, कमेंट करने की क्या जरूरत है बार बार? आपको पता है भी मिस्टेक से ये लग गया होगा, ठीक है। मैं अब वहाँ एग्जाम में तो आएगा नहीं कि डॉक्टर भंवरलाल मेघवाल, डॉक्टर भंवरलाल गहलोत, डॉक्टर भंवरलाल मोदी, ऐसे तो आएगा नहीं, ठीक है। वो फिक्स ही आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस रखा करो, थोड़ी बातें ध्यान रखा करो। मैंने आपको पहले कह दिया कि मैं सुबह से शाम तक इतने ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ कि बोलते बोलते कई बार शब्द लिखा तो होता है सही, लेकिन बोला जाता है कुछ और, या कई बार मिस्टेक से कोई शब्द बोला जाता है, तो कॉमन सेंस हाँ मुझे बता दिया करो कि सर आपने ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो ये ध्यान रखा करो, कोई बड़ी बात नहीं है।
राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय के इंटेलिजेंट चीफ रहे रवि गांधी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? रवि गांधी को राष्ट्रपति पदक, तो ये पोखरण जैसलमेर से है। राजस्थान के एससी वर्ग के युवकों के लिए नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण है? एससी अनुसूचित जाति, तो वो है 16%, एसटी के लिए 12% और ओबीसी के लिए 21%। राजस्थान के किस जिले में एयरबेस पर तेजस की स्क्वाड्रन बनेगी? एयरबेस पर तेजस की स्क्वाड्रन बनेगी, तो वो राजस्थान के फलोदी के जोधपुर में बनेगी। और फलोदी आपको पता है स्थान बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान इसको माना जाता है, शुष्क स्थान माना जाता है, ध्यान रखना, क्षेत्र नहीं माना जाता फलोदी। 2020 का खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया? खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान और बड़े ही स्टार खिलाड़ी आपने देखे होंगे, रोहित शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल एक्सप्रेस का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसला किया। यह एक्सप्रेस राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरेगा? यह एक्सप्रेस राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरेगा? 78 किलोमीटर। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राजस्थान के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है? तो वह 6। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन के रूट में प्रदेश के किन शहरों को शामिल किए जाने की परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है? भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन के रूप में बुलेट ट्रेन चलेगी। उदयपुर जयपुर परियोजना शामिल हुए 2 शहर। नेशनल हाउसिंग बोर्ड अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को मिला? तो ये मैंने अभी बता दिया, पवन अरोड़ा जी को, बहुत ही शख्सियत खास पवन अरोड़ा जी। हाल ही में राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व बागिन MT2 व उसके शावक के मरने के कारण चर्चित है? कौन सा टाइगर रिजर्व बागिन MT2? तो ये 2-3 शावक आपको वहाँ मर गए और बाघ बागिन भी मर गए, तो मुकुंदरा हिल्स। हाल ही में राधा अष्टमी पर्व कब मनाया गया? हाल ही में राधा अष्टमी पर्व, तो देखो कृष्ण जन्माष्टमी अगर भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है तो ये पक्की शुक्ल पक्ष में आएगी। हाल ही में राजस्थान के किस महाविद्यालय में संविधान पार्क बनाए जाने की घोषणा की है? संविधान के बारे में वहाँ सारी जानकारी मिलेगी, संविधान क्या है, कैसे कानून है, कौन से, वो सब वहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियाँ जानकारियाँ मिलेगी। तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ये निर्माण होगा। तो इसकी शुरुआत जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से हो चुकी है। वर्ष 2020 का डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित श्रेष्ठ साहित्य सर्जन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? वर्ष 2020 का, तो डॉक्टर गजय सिंह को। राजस्थान सरकार पुलिस जेल होमगार्ड के जवानों को वर्दी तथा किट के लिए प्रतिवर्ष कितना भत्ता देगी? पुलिस जेल होमगार्ड के जवानों को तो 7,000 रुपये। प्रदेश के राज्य विलेखागार में विश्व स्तरीय म्यूजियम का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त को उद्घाटन किया। यह किस जिले में है? प्रदेश के राज्य विलेखागार में विश्व स्तरीय म्यूजियम का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। तो 20 अगस्त को उद्घाटन किया। तो यह किस जिले में है? तो ये ध्यान रखना, बीकानेर में है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में मम्मी रखी गई, मम्मी किस देश से लाई गई थी? ये मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मुख्य तथ्य में पूरा बता चुका हूँ। जब किसी शव को इस प्रकार की धातु में का लेप करके रखा जाता है और वो शव न तो सड़ता गलता है और नहीं उसमें से कोई दुर्गंध आती है, उसे मम्मी नाम दिया गया है। खास करके मिस्र के लोगों में ये थी कि मरने के बाद भी आत्मा वापस, मरने के बाद जो बॉडी है उसमें आत्मा वापस आ जाती है, उस चक्कर में वो रख देते थे। अब तो बहुत कम है, पहले सदियों यानी ईस्वी पूर्व पहले ये करने का काम होता था कि उस शव को रख दिया जाता था और मान्यता थी कि आत्मा वापस उस बॉडी में आ जाती है। लेकिन हमारे जयपुर में रखी हुई अभी तक तो उसमें आई नहीं मम्मी। ठीक है, कहाँ से लाई गई थी? मिस्र से लाई गई थी 130 साल पहले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने के द्वारा सुपर स्पेशलिटी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुपर स्पेशलिटी बीकानेर किया। राजस्थान में द्रव्यवती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किस जिले में चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण होगा? द्रव्यवती रिवर फ्रंट जो जयपुर के अंदर है वहां इसका निर्माण हो चुका है, चंबल के अंदर, कोटा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्रों में 20 अगस्त से इंदिरा रसोई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कितने रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन दिया जाएगा? तो ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको पता लग चुकी है। 8 रुपये। राजस्थान शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन कब से करने का निर्णय लिया? तो ये हो चुका है, अगस्त महीना निकल चुका, अगस्त क्रांति 9 से 15 अगस्त।
विश्व हाथी दिवस पर राज्य पर्यटन विभाग ने राजस्थान के प्रथम हाथी गांव को 2 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करने की घोषणा की। यह किस जिले में है? तो यह हमारे आमेर जयपुर के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल दूज को किस लोक देवता की जयंती बनाई जाती है? तो यह भी आपको पता है, रामदेव जी। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रवासी राजहंसों के आगमन के कारण चर्चा में है? बहुत इंपॉर्टेंट, राजहंस आए हुए हैं बहुत सारी प्रजाति के, तो ताल छापर चूरू के अंदर। और ये देखिए, कल आपको 7 बजे मिली थी बीएसटीसी एग्जाम स्पेशल महामैराथन 500 क्वेश्चनों की 2 घंटे की क्लास मिली थी। और आगे भी हम कोशिश करेंगे राजस्थान पुलिस पटवार के लिए भी इस तरह की मैराथन, यहाँ तो 500 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चनों की महान मैराथन क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे हर 10 या 20 दिनों में एक क्लास देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम नहीं होने वाला और पटवारी का अगली साल होगा, तो हम कोशिश जरूर करेंगे। राजस्थान में वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए ड्राफ्ट तैयार करने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति का कार्यकाल होगा 6 माह। राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं अनिल चौधरी, वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर का स्थापना दिवस 2 अगस्त को बनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? आईआईटी जोधपुर 2008 में। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, वही है, ध्यान रखना। पहले तो इसमें 7,50,000 रुपये दिए जाते थे, अब 25 लाख कर दिए। और अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख की जगह 15 लाख कर दिए। केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियुक्त किए गए राजेश परिहार का संबंध राजस्थान के किस जिले? ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आगे भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य बना लिया गया, अगले 2 साल के लिए वापस चुना गया है। तो उसके लिए भारत की बातें रखने के लिए भारत की तरफ से जोधपुर के राजेश परिहार नियुक्त किए गए हैं, मथानिया जोधपुर के हैं। मारवाड़ के रक्षक वीर दुर्गादास राठौड़ को 13 अगस्त को जन्म दिवस बनाया गया। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। राजस्थान रॉयल्स टीम को किसका जर्सी स्पॉन्सर मिला है? तो TV9 न्यूज नेटवर्क है उसका। भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव जी का लक्खी मेला लगता है, जो कोरोना वायरस के कारण रद्द हो गया। तो कहाँ लगता है? रुणेचा में लगता है। खेजड़ली में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन कौन सा बलिदान दिवस बनाया गया? ये आपको पता है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, जीके में आप पढ़ते रहते हो। 1730 में खेजड़ली आंदोलन हुआ था, 1730 में 290वां। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजस्थान में सक्षम युवा कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? राजस्थान में सक्षम युवा कार्यक्रम का आयोजन 15 जुलाई 2020 को। और राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AR लक्ष्मणन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, हाईकोर्ट के कौन से चीफ जस्टिस थे? राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AR लक्ष्मणन का निधन हो गया, तो वे 22वें। जीवनलाल माथुर का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो जीवनलाल माथुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। देश में मेरा अस्पताल प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा? मेरा अस्पताल योजना, तो बाड़मेर। आर्थिक सर्वे 2019-20 की कौन सी व्याख्या सत्य है? तो ये सारी व्याख्या ही सत्य है, ध्यान रखना, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पटवारी के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए, खास करके स्टेनोग्राफर। राजस्थान में रेल मार्ग भारतीय रेल मार्ग की लंबाई का कितना प्रतिशत है? राजस्थान में रेल मार्ग भारतीय रेल मार्ग की लंबाई का कितना प्रतिशत है? 8.6%। जयपुर के पूर्वी चंदेला ने किस स्थान पर आयोजित ISSF विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में मई 2019 को स्वर्ण पदक जीता? तो म्यूनिख में। राजस्थान में भाजपा की महामंत्री नियुक्त दिया कुमारी का लोकसभा क्षेत्र है? महामंत्री नियुक्त किया दिया कुमारी को, तो वह राजसमंद। राजस्थान का कौन सा शहर दिल्ली NCR का नया रेजिडेंशियल बनेगा, हब बनेगा? तो अलवर। जोधपुर जिले के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किए गए हैं? क्योंकि हमारे राजस्थान में 2 ही शहरों में कह सकते हैं, जोधपुर और जयपुर में पुलिस कमिश्नर 2011 से प्रणाली शुरू है, तो इसके जोश मोहन चुने गए हैं। और वर्तमान में जयपुर के पूछे आपको तो आप बताओगे आनंद श्रीवास्तव। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन करने में देश का कौन सा राज्य बना है? तो चौथा हिमाचल, दिल्ली और यूपी के बाद।
राजस्थान के किस जिले में आदिवासी छात्राओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए हॉस्टल में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब है जोधपुर। ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने राज्य की चंबल नदी के बीड़ को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना किस संस्था के वित्तीय सहयोग से करने की घोषणा की है? चंबल के बीड़ क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिए तो विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। राजस्थान खान व भूविज्ञान विभाग व जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बांसवाड़ा में मैग्नीज खनिज की खोज के लिए एमओयू किया है। निम्न में से बांसवाड़ा में कौन सी खान मैग्नीज की नहीं है? तो ये नगेड़िया नहीं है, ध्यान रखना, बाकी सारी है ये। और ये देखिए सुबह 7 बजे इस तरह का हमारा करंट अफेयर्स मिलता है राजस्थान, और इम्पोर्टेंट होते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन इंडिया के भी होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड की गुणवत्ता के नियंत्रण के बनाए रखने के लिए किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? तो RHB सजग। राजस्थान कॉम इन्फो सर्विस द्वारा विकसित किए गए अभ्य कमांड सेंटर का संबंध किस विभाग से है? अभ्य कमांड सेंटर का नाम है पुलिस विभाग। जोधपुर के डॉक्टर शिवानी मुंडा ने किस लोक देवता की वीरता का चित्रण कपड़े पर किया है? तो वो है तेजाजी। JMK रिसर्च एंड एनालिटिकल रिपोर्ट के अनुसार देश में सोलर एनर्जी उत्पादन में श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो राजस्थान। बजट 2020-21 में राजस्थान में कितने नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की है? बजट 2020 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 66। और नेशनल हाउसिंग बोर्ड अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को मिला है? दोबारा आ चुका है, पवन अरोड़ा। और राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य किस तालाब में बनाने की योजना है? तो बड़ी तालाब उदयपुर में बनाने की योजना है। वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? BSTC के लिए इंपॉर्टेंट लग सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान के महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है। और नेशनल गेम में महज हिस्सा लेने पर ही नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस या कह सकते हैं न्यूमोकोनियोसिस पर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसका संबंध किस अंग से है? फेफड़े से। और राजस्थान सरकार ने किस दिन को स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? अब तो बैग डे क्या, सारा कुछ ही घोषित है। अब तो 30 सितंबर तक क्लियर कर दिया, स्कूल कॉलेज नहीं लगेंगे तो नो बैग, वैसे शनिवार क्लियर किया है। और राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये है जनार्दन सिंह। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित भारत में उद्यमिता पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में उद्यमिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलराज मिश्र। और ये मैंने बता दिया आपको, वन लाइनर PDF आपको पिछले 7 महीने की जनवरी से जुलाई जिस विद्यार्थी को लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और ई-बुक आपको प्राप्त हो जाएगी पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ATM कार्ड से, किसी भी प्रकार से। अगर किसी की दिक्कत आती है, सीधा नहीं भेज सकते, तो 8094496272 पर भी आप संपर्क करके, और व्हाट्सएप से किस प्रकार आपको बैंक अकाउंट से भेजने या किस प्रकार से भेजने हैं, तो वहाँ भी आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन अगस्त महीने के, आज आपको देने जरूरी समझे, क्योंकि BSTC का एग्ज़ाम कल है। तो हो सकता है, क्योंकि पहले एग्ज़ाम का क्लियर नहीं था, अगर BSTC का 31 अगस्त को हो जाएगा कोरोना वायरस के चलते, तो शायद तुरंत प्रभाव से पेपर बना होगा। तो अगर करंट के क्वेश्चन डाले हो तो हो सकता है अगस्त महीने के डाल दिए, कोई ज़्यादा चर्चित रहा होगा, तो इसलिए आपको इससे पहले क्वेश्चन देने की कोशिश की है। और कल जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा, सबसे पहले आपको जो हिंदी की है, रीजनिंग की है, राजस्थान GK की है, BSTC की आंसर की उपलब्ध करवाई जाएगी। जितनी कोशिश होगी, हमारे पास जितने क्वेश्चन मिलेंगे। और आप भी एक काम करना ज़रूर, मुझे चाहे वो व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 8094496272 पर मैसेज करके मुझे क्वेश्चन बताओगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, या कमेंट करके व्हाट्सअप यूट्यूब पर अपना जो चैनल है उस पर कमेंट करके मुझे क्वेश्चन जरूर बताओगे कि कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे रीजनिंग, हिंदी, GK के, ताकि मैं आपको आप तक पहुंचा सकूं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।